So today we will start with the unit first, that is mathematical tools. इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स और काफी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें. तो मैथमेटिकल टूल्स मीन्स मैथमेटिकल टेक्निक्स जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे स्पेशली. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक दैट इज फंक्शन. नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शंस को समझने के लिए हमें पहले कुछ सिंपल सी टर्म्स को समझना पड़ेगा. तो फिजिक्स में हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. ओके, नाउ व्हाट इज अ क्वांटिटी? जैसे हमारे पास हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी का लेंथ मेजर करते हैं, मास, टाइम को मेजर करते हैं. ओके, तो जो हमारा जैसे लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी. ओके, तो लेंथ, मास, टाइम, ऑल दीज आर फिजिक्स में इनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो कोई भी आप हमें जैसे पूछता है कि किसी कपड़े का लेंथ कितना है, तो हमें चाहिए, सपोज हमें 200 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हम बोलेंगे कितना क्वांटिटी चाहिए आपको. वी नीड 200 मीटर. कितने केजी समथिंग कुछ लेना आपने, तो हम बोलेंगे 50 केजी. तो जो क्वांटिटी है वो हम 50 केजी यानी मास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं. ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे फिजिक्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की बात होगी आगे. अब दूसरा एक टर्म है जिसे बोलते हैं हम कांस्टेंट, और उसके साथ में ही हमारे पास आता है वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है, मैथमेटिक्स में हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में. तो कांस्टेंट्स हमें पता चलता है, कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि एनीथिंग विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट. टू एनीथिंग दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड, is known as or called as constant. Okay, constant quantity. और उसी तरह हम वेरिएबल को भी डिफाइन करते हैं. वेरिएबल से ही पहले ही पता चलता है कि वेरी वर्ड से बना हुआ है. वेरी मीन्स चेंज, तो वेरिएबल मीन्स चेंज होने वाला. तो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें, जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल क्वांटिटी को. अ क्वांटिटी विच कैन चेंज, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. ओके, अ क्वांटिटी दैट कैन टेक different values. Okay, that can take different values. जब हम कुछ भी हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, तो कांस्टेंट्स हम देखते रहते हैं जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास लॉट ऑफ कांस्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, जैसे पाई है, ई है. ओके, अ लॉट ऑफ नंबर्स हम ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर ले लो, आप इंटीजर्स ले लो. इंटीजर्स में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सारे आते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और इस साइड भी -1, -2, -3 सो ऑन. तो व्हाट आर दीज आर कांस्टेंट. इनका वैल्यू जो है वही रहता है, हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं होता है. पाई का वैल्यू आपको पता ही है, पाई कितना होता है,
पाई इज इक्वल टू 22/7 जो आता है 3.14 एंड समथिंग, 3.14 ही लेते हैं हम। वैसे आपका ई है, ई का वैल्यू होता है 2.718 आई थिंक। तो दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। और जो आपका वेरिएबल क्वांटिटीज है, वेरिएबल क्वांटिटीज को हम जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड से एक्सेट्रा, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम वेरिएबल क्वांटिटीज को। हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ओके, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, and the other one is independent variable. Now डिपेंडेंट से हमको पता चलता है कि जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड हो। तो हम पहले देखेंगे इंडिपेंडेंट को। तो इंडिपेंडेंट को हम देखते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल क्वांटिटी है विच कैन टेक एनी वैल्यू, जो कुछ भी वैल्यू ले सकती है, उसके लिमिट्स में जो वैल्यूज स्पेसिफाइड होंगी, तो विच कैन टेक एनी वैल्यूज। टेक एनी वैल्यूज इन इट्स स्पेसिफाइड लिमिट्स, ठीक है। ये जो इसकी स्पेसिफिक लिमिट है उसमें कुछ भी इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज जो होंगी वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो हम डिपेंडेंट वाले को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल क्वांटिटी है दैट वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वैल्यूज लेता है उन वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है। दैट वेरिएबल क्वांटिटी whose value depends upon the numerical values taken by independent variable. ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज तब निकलेंगे जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज जो होंगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेंगी। ओके, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। चलिए एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इस साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज x। ओके, तो हम यहाँ पर जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो फिल करके यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y और वो फिर y कहलाएगा डिपेंडेंट। चलिए देखते हैं, लेट मी टेक x इज इक्वल टू 0, देन y क्या आएगा आपके पास, y विल बी y इज इक्वल टू 3 इंटू x कितना लिया है 0, 2 इंटू 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 5, तो आपके पास y कितना आ गया 5। तो x ने जो वैल्यू लिया उस वैल्यू के ऊपर y का वैल्यू 5 आया। फिर से मैं लेता हूँ सपोज x इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 3 इंटू 4 हो गया 12 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 5 21 हो गया टोटल।
12 एंड 4 16, 16 एंड 5 21। तो यहाँ पे y का वैल्यू 21 निकला और x कितना लिया था 2। तो x यहाँ पर क्या लाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू हम कुछ भी ले रहे हैं, और y का वैल्यू उस वैल्यू के निस्बत 21 आ रहा है, उसी करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आ रहा है। तो y जो है, y इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ओके, तो यहाँ पर x जो है इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। जो भी x वैल्यू लेगा y उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें आंसर देगा। तो ये था हमारा वेरिएबल्स का कंसेप्ट। अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को। फंक्शन क्या होता है? सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट अस टेक टू वेरिएबल्स x, y, और जो y है y इज डिपेंडेंट अपॉन x और डिपेंडिंग अपॉन x, y x पे डिपेंड कर रहा है। सो इफ वी टेक टू वेरिएबल्स x एंड y and if the value of y is depending on x, ओके, तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x और y दो वेरिएबल हैं, तो y का वैल्यू y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, देन y is said to be function of x। ये fn जो है फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं मैं, तब हम y को बोलते हैं कि ये x का फंक्शन है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर एक्चुअल तरीके से डिफाइन करना है इसको, तो हम बोलेंगे इफ वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एंड इफ द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x, देन y is said to be function of x। तो आप देख सकते हैं, इफ वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, हमारे पास इफ वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड इफ द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ x, तो जो y है वो x पे डिपेंड करता है, जैसे अभी हमने ऊपर इसका एग्जांपल लिया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वहां पर भी y जो था वो x पे डिपेंड कर रहा था, एंड y इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ x, देन वी से y इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर आपको देखना है, ये जो एफ एक्स है इसको आपने पढ़ना है फंक्शन ऑफ x। ये f इंटू एक्स नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x है। f का मतलब है फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, सिंबॉलिक। तो x इज द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, इसके लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सपोज आप ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, एनी इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, इस इक्वेशन को लिया मैंने, तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है, यहाँ पर राइट साइड में जो x वेरिएबल है उसकी कुछ वैल्यू लेंगे तभी आपके पास y का आंसर निकलेगा। तो y का वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, तो हमने वेरिएबल की जगह पर फंक्शन ऑफ वेरिएबल, फंक्शन ऑफ x यूज कर लिया है। वैसे ही सपोज आपके पास हम एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दिस इज आवर सर्कल, सॉरी, this is the center O of the circle, this is radius R, this is the P point on the circle। तो OP होता है radius from the center to the surface of the circle। okay, that is the radius। तो जितना रेडियस होगा
उस पर डिपेंड करेगा। कौन? एरिया। क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू है 22/7 और वी टेक इट 3.14। ओके, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, बट रेडियस चेंज हो सकता है। रेडियस जो आपने लेना है, जितना सर्कल बड़ा लेंगे आप, छोटा लेंगे, तो रेडियस उसी हिसाब से होगा। तो जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ रेडियस जो है। तो यहां पर वेरिएबल हम लेंगे रेडियस आर। तो हम लिख सकते हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। इसको हम पढ़ेंगे एरिया ए इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। ओके, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं या कोई फॉर्मूला ले सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका y है वो कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता हो सकता है x से, x की जगह पे कुछ और एक्स वाई, इसमें एक्स जेड हो या एक्स टी हो, यहाँ पर कुछ और हो, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि हाउ टू राइट द फंक्शन। ओके, जिसको हम लिखेंगे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। यहाँ पर हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो डेफिनेशन यही है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास x एंड y, और जो y है उसका वैल्यू डिपेंड करता है x पे, देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। एलिमेंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे हमारे पास 4 टाइप्स के फंक्शन हैं। फर्स्ट हम लेंगे पावर फंक्शन। जितने भी पावर फॉर्म्स हैं, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में क्या क्या आएगा आपका? कोई भी आपके पास x पावर n फॉर्म मिल जाए आपको, ठीक है। n कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। x इज ए वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन में वेरिएबल तो होगा ही। n इज ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ओके, एनी रियल नंबर। तो x की जगह पे n कुछ भी ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपके पास x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 5x पावर -19, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ऑल दीज आर पावर फंक्शंस, जो भी x की फॉर्म में हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेते हैं हम, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या एग्जांपल्स हैं? एक्सपोनेंशियल मींस समथिंग इन पावर। जैसे हम इसको हम जनरली लिखते हैं a पावर x, ठीक है। वहां a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए a, तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करेगा। तो a पावर x की जगह पर जैसे हम ले सकते हैं e पावर x। e पावर x किसका एग्जांपल है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। यहां पर जो a पावर x है, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं जो a है इसको हम बोलते हैं बेस, एंड जो पावर में x दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। बेस पावर एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट। और जो एक्सपोनेंट आपको लिखना है वो थोड़ा सा बेस से छोटा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास e पावर x है, e पावर 3x ले लो आप, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 पावर x, ठीक है, 4x, सॉरी 4 पावर x। x कैन बी ए वेरिएबल जिसको आप लेना चाहें, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इस फॉर्म के फंक्शन आपके पास
एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकल आएंगे जिनमें एक्सपोनेंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। ओके, जो आपका पावर में एक्सपोनेंट ये जो है एक्स, दिस इज ए वेरिएबल, तो आपको पावर में अगर वेरिएबल मिलता है दैट इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं सब इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ऑल दीज, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, किसी भी फॉर्म में बैठे हुए ये साइन एक्स, cos of cos x, or something like cos of sin x, cos inverse x, tan inverse x, sin inverse x. All these are, we know, these are trigonometric functions, trigonometric ratios. So this is the third. Now it's fourth type. Now fourth type we all know about log. Okay, so logarithmic functions. ओके, इसका सिंपली एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, log x to the base c, इसको हम बेस पढ़ेंगे, log x to the base c। कुछ भी ले लो आप, log of 3x to the base c, कुछ भी लिख सकते हैं, log of 14x plus 4। ओके, log of x power 100, log of x एनीथिंग ले लो 99, होल कर लो समथिंग, होल ट्वाइस ले लो बाहर से। सो ऑल दीज आर लॉगरिथमेटिक फंक्शन। तो हमने देखा कि फंक्शन का जो एलिमेंट्री बेसिकली हम 4 टाइप्स लेते हैं। पावर फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट हमने पावर फंक्शन लिया, नंबर 2 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, नंबर 3 पे आपने पावर फंक्शन लिया नंबर 1, नंबर 2 पे लिया आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नंबर 3 पे लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 4 पे लिया हमने लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो ये था हमारे पास फंक्शंस के बारे में। अब इसके आगे है एक अच्छा टॉपिक है, दैट इज लिमिट, जिसका हमें जरूरत काफी पढ़ने वाला है हम आगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, स्पेशली बाय एबेंशियो मेथड, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो वहां पर हमें लिमिट्स की जरूरत होगी।